वेलकम फ्रेंड्स। जी हाँ, दिन हो गया आज का 10 फरवरी 2021 यानी कि बुधवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा खबरें, बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ करते हैं चर्चा। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कर्मचारियों को मिल सकती है हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, 5 की जगह 4 दिन ही करना होगा काम। मोदी सरकार बना सकती है नया नियम। जी हाँ, दरअसल देश में बन रहे नए श्रम कानून के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। यहाँ पर आपको बता दें कि बजट में श्रम मंत्रालय के लिए ऐलान हुआ है कि दोस्तों नए लेबर कोड को लागू किया जाएगा। अच्छा, नया लेबर कोड जो है ना वो दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से ही लागू होगा। इसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है, तो कोई भी कर्मचारी एक दिन में 8 घंटे या फिर एक सप्ताह में 48 घंटों से ज्यादा काम करता है तो दोस्तों उसे ओवर टाइम के रूप में डबल सैलरी देनी होगी। ठीक है ना। बहुत सारी फैक्ट्रियों में 12 घंटे की जो ड्यूटी होती है ना, तो उसके अंतर्गत सरकार का प्रावधान है कि 8 घंटे तक ही दिन में काम करवा सकते हैं, बाकी के बचे 4 घंटे जो है उसके लिए उनको डबल सैलरी देनी होगी। और वहीं दोस्तों गवर्नमेंट के मुताबिक नए लेबर कोड में नियमों के रूप में ऑप्शन रखा जाएगा जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला लेंगे। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 करने पर विचार किया है। और दोस्तों काम का जो दायरा है ना उसे 5 की बजाय अब 4 करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि एक हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है आपको। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है दोस्तों, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड का जमाना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। आपको आए दिन दोस्तों ऐसे कॉल मिल रहे होंगे कि मैं व्हाट्सएप का मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं एटीएम कंपनी का मैनेजर बोल रहा हूँ। मतलब दोस्तों इस तरह से फर्जीवाड़ा होता है। एटीएम कंपनी का कोई मैनेजर होता है क्या यार? आपके बैंक का मैनेजर होता है। व्हाट्सएप का कोई मैनेजर आपको कॉल करने के लिए फालतू बैठा है क्या? इतने तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि सरकारी बैंक ने किया अलर्ट, कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर हो सकता है स्कैम। अगर आपके भी बैंक का बचत खाता है तो ध्यान से देखिएगा। दरअसल सरकारी बैंक केनरा बैंक ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों को साइबर जालसाजों से सावधान किया है। धोखेबाज कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। जो दोस्तों वरिष्ठ नागरिक उनको बोला जाता है जिनकी उम्र 60 साल या उनसे ज्यादा है। दरअसल ये जो ठग यानी फ्रॉड है ना, ये क्या है कि दोस्तों ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों के नंबर तलाश करते हैं, ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों के जिनके बैंक खाते में पेंशन आ रही है या दोस्तों उनके बैंक खाते में पैसे पड़े हुए हैं। फिर उनको फोन करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा दी जाएगी, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको कोरोना का खतरा हो सकता है। ऐसे में हम मोबाइल नंबर पर आपको एक मैसेज भेज रहे हैं, ओटीपी नंबर आप बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही ओटीपी नंबर या फिर मैसेज के जरिए उनकी गाड़ी कमाई को चूना लगा दिया जाता है। खुद बैंक ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है कि भारत सरकार जो है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन के नाम पर ओटीपी नहीं मांगती है दोस्तों, आपसे पर्सनल डेटा भी नहीं मांगती है फोन करके। ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर दोस्तों अपना एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी, एक्सपायरी डेट, अपने डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि या ओटीपी आदि को किसी भी व्यक्ति के साथ भूल कर भी शेयर नहीं करें, नहीं तो दोस्तों आपके बैंक के खातों पर एक जबरदस्त फ्रॉड हो सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही दोस्तों की देश की राजधानी दिल्ली, जी हाँ, उनके जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद जी केजरीवाल, उनकी बेटी के साथ होगी 34,000 रुपए की ठगी। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए अपनाएगा आप भी यह तरीका। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल से एक शख्स ने 34,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की है। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस तरह से दोस्तों आप भी बच के रहिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दरअसल हर्षिता ने ओलेक्स एक ऐसी कंपनी है जहां पर सेकंड हैंड सामान खरीदा या बेचा जाता है, तो ओलेक्स प्लेटफॉर्म पर सोफा बेचने की जानकारी दी। एक व्यक्ति ने खरीदारी में रुचि दिखाई और उनसे संपर्क किया। अकाउंट सही होने के नाम पर उसने हर्षिता के खाते में छोटी रकम ट्रांसफर करी। इसके बाद व्यक्ति ने उनको एक QR कोड भेजा और उसे स्कैन करने को कहा ताकि ये जो रकम है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा करने पर हर्षिता के खाते से 20,000 रुपए कट गए। अच्छा, जैसे ही 20,000 रुपए मुख्यमंत्री की बेटी के खाते से कटे तो उन्होंने उस व्यक्ति को फोन करके दोबारा से पूछा, तो उनके कहा कि भी आप इस नंबर को स्कैन कीजिएगा, ओटीपी बताइएगा, मैं दोबारा से आपको 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। तो फिर से उनकी बेटी ने ये काम किया हर्षिता ने, तो दोस्तों दोबारा से 14,000 रुपए और कट गए। तो इस तरह से 20,000 प्लस 14,000 यानी कि 34,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने दोस्तों आईपीसी के संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, लॉटरी या इनाम के लालच में भूल कर भी नहीं फंसे। 1 रुपये की भी लॉटरी आपको बिना काम नहीं मिलने वाली है। बहुत बार आपके नंबर पर मैसेज आता होगा, फोन आता होगा कि आपका रजिस्टर्ड नंबर जो है ना वो दोस्तों हजारों लाखों नंबर में से एक लकी नंबर में आपको सेलेक्ट किया है और दोस्तों आपको 25,000 रुपए की, 5 लाख रुपए की फलाना लॉटरी दी जा रही है। सिक्योरिटी के तौर पर आपको इतने रुपए जमा करवाने होंगे वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर ये जो जालसाज होते हैं वो बातों में इस तरह से उलझा देते हैं ना दोस्तों, आपसे उल्टे पैसे मांगते हैं और आपके साथ ठगी कर देते हैं।
जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि आपको बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के 1 रुपया भी फोकट में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। कम से कम इतना तो दिमाग लगा लीजिए कि आपने कहीं पर भी लॉटरी का टिकट ही नहीं खरीदा है तो घर बैठे आपको लॉटरी देगा कौन। तो इस तरह से आप बिना वजह ना तो लॉटरी के लालच में लगे, अपनी पर्सनल जानकारी भूल कर भी कहीं पर शेयर नहीं करें, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि आरबीआई बढ़ा रहा है सीटीएस का दायरा और जल्दी से क्लियर हो जाएगा आपका चेक। जी हाँ, दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक क्लियरेंस के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। आरबीआई ने चेक ट्रकुनेशन सिस्टम यानी कि सीटीएस का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका असर 18,000 बैंक की शाखाओं पर पड़ेगा। और जानकारी के मुताबिक इस साल सितंबर से ही नया नियम जो लागू हो जाएगा। नए सीटीएस के अंतर्गत दोस्तों आप जैसे ही आपके बैंक खाते में कोई भी चेक डालेंगे ना तो जल्द से जल्द आपका चेक जो है दोस्तों आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। फिलहाल ये प्रोसीजर जो है ना वो दोस्तों 48 घंटों की थी, यानी कि 2 दिन बाद लगभग आपका पैसा जो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो पाता था। तो इस प्रोसीजर को और भी ज्यादा फास्ट करने के लिहाज से सरकार ने दोस्तों इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्मार्ट वॉच बताएगी यूजर में कोरोना के लक्षण है या नहीं। शोधकर्ताओं का दावा, हमने महामारी पर काबू पाने में हासिल कर ली है सफलता। जी हाँ, दरअसल एप्पल वॉच कोविड-19 के लक्षणों का पता लगाने में भी सक्षम है। न्यूयॉर्क स्थित माउंट सिनाई अस्पताल के एक शोधकर्ताओं ने बताया कि एप्पल वॉच जो है दोस्तों कोविड लक्षणों का पता लगाने वाले पारंपरिक तरीकों की तुलना में काफी पहले ही लक्षणों की पहचान कर सकती है। एप्पल कंपनी का जो मोबाइल आता है ना उसी की एक वॉच भी आती है जिसको स्मार्ट वॉच बोलते हैं, एप्पल वॉच बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कोरोना वायरस होने के 7 दिन पहले ये एप्पल वॉच जो है आपको संकेत दे सकती है। वॉच उन लोगों की भी पहचान करने में सक्षम थी जिनमें दोस्तों ये लक्षण था, ठीक है। आपको बता दें कोरोना वायरस के जो लक्षण के अंतर्गत एप्पल वॉच डेटा इकट्ठा करती है ना, उसमें दोस्तों आपको बुखार आना, ठंड लगना, शरीर में दर्द होना, कमजोरी, छींक आना, नाक बहना या गले में खराश वगैरह, साथ ही सिर दर्द जैसे मुख्य लक्षण कोरोना वायरस के होते हैं, जिनको ये जो एप्पल स्मार्ट वॉच है वो दोस्तों डिटेक्ट कर सकती है। ऐसे में आप भी इसे खरीद सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है, सस्ता हुआ होम लोन। एचडीएफसी बैंक, केनरा बैंक ने दोस्तों एमसीएलआर रेट में कर दी कटौती, नए ग्राहक उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपने नया घर बनाया है या बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और दोस्तों उसके लिए अगर आप होम लोन लेने पर विचार कर रहे हैं ना तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें देश के 2 सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक और दोस्तों केनरा बैंक, इन दोनों ही बैंक में ब्याज की रेट में कटौती हो गई है जो कि 8 फरवरी से ही लागू हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एमसीएलआर जो है वो 6.85% पहले थी, उसे घटाने का फैसला लिया है। ऐसे में दोस्तों आपके होम लोन की रेट जो है ना वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं ना तो इन बैंक में आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, असम कांग्रेस ने घोषणा पत्र के लिए मांगे सुझाव, जीतने वालों को मिलेंगे आईफोन और कैश रकम। दरअसल असम में लोकसभा के जो सांसद है गौरव गोगोई, उन्होंने कहा कि दोस्तों बहुत ही जल्द असम में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद का चयन किया जाएगा। अच्छा, इसमें उनको क्या है कि कांग्रेस को घोषणा पत्र तैयार करना है। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं, सजेशंस मांगे हैं। दोस्तों अगर आप भी सरकार को सजेशंस देना चाहते हैं तो एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आपका जो सजेशंस है ना वो गवर्नमेंट को अगर पसंद आता है तो आपको दिया जाएगा एक आईफोन इनाम के रूप में, या फिर दोस्तों रोकड़ पैसा जो है दोस्तों इनाम के रूप में दिया जाएगा। वीडियो जो है ना वो कम से कम 2 मिनट का होगा और दोस्तों इसका जो मुख्य मकसद होगा असम को बचाएं। इस मुहिम का एक विशेष रूप से हिस्सा बनकर दोस्तों आपको गवर्नमेंट को सुझाव देना है कि नए चुनाव में मुख्यमंत्री को क्या क्या काम करने चाहिए जिससे कि असम का विकास हो। तो इसको रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पर एक कंपटीशन निकल कर आ रहा है, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं दोस्तों असम के लिए अगर आपके पास कोई भी सजेशन से एडवाइस है तो। चलिए अगली खबर में जानते हैं दोस्तों आज के ताजा और मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि फिर से सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में बारिश के आसार। जानते हैं आखिर कैसा रहेगा आज का मौसम। तो दोस्तों देश के ज्यादातर कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है और फिर से देश में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो चुका है। इसके मद्देनजर आज की अगर मौसम समाचारों की बात करें तो आज के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है और वहीं हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड में आंशिक बादल छाने और गर्जना के साथ 1 या 2 स्थानों पर फिर से पानी गिरने के आसार है और वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रात के टेम्परेचर में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी कि ठंड वगैरह जो है दोस्तों रात के टाइम कम हो सकती है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में 2 दिन पहले उत्तराखंड में एक ग्लेशियर टूट कर गिर गया था दोस्तों, बह गया था। उसी के मद्देनजर उत्तराखंड से एक और बड़ी चेतावनी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरह से ग्लेशियर टूट के नदी में बहा था ना, तो नदी में पानी का जो बहाव है एकदम प्रेशर ज्यादा हो गया था और नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके मद्देनजर लगभग 170
ज्यादातर लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी कोई भी खबर नहीं है, वो जीवित है या दोस्तों अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं भगवान से गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों कि किसी भी परिस्थिति में हो अगर सही सलामत या जीवित भी मिल जाए ना तो बेटर होगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो बड़ी खबर आ रही है, सोने में आज थोड़ी बढ़त हुई लेकिन चांदी हो चुकी है सस्ती। दरअसल आज के ताजा भाव के अंतर्गत 10 फरवरी को सोना जो 495 रूपए महंगा हुआ है। अच्छा, 495 रूपए महंगा होकर दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,064 रूपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी जो है ना वो दोस्तों 99 रूपए सस्ती होकर 68,490 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। मतलब चांदी सस्ती हुई है, सोना आज के ताजा भाव के अंतर्गत महंगा हुआ। चलिए अगली खबर आ रही है कि भारत में 5G की ट्रायल अगले 2 से लेकर 3 महीनों में जियो और एयरटेल सबसे पहले लॉन्च कर सकते हैं सर्विस। दरअसल अभी 4G चल रही है, ठीक है ना, आपके सिम कार्ड में 4G इंटरनेट चलता है। उसके कुछ दिन पहले आप भी जैसे दोस्तों 1-2 साल पहले 3G चलता था, उससे पहले 2G चलता था। जिस तरह से 2G 3G 4G आया तो दोस्तों स्पीड बढ़ती गई, अब आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ही तेज हो चुकी है। अब दोस्तों अगले 2 से लेकर 3 महीनों में देश में आ जाएगा नई टेक्नोलॉजी सिस्टम जिसको बोलेंगे अपन 5G यानी कि 5th जनरेशन। उसकी ट्रायल चल रही है अभी दोस्तों, और 5G आते ही आपकी इंटरनेट स्पीड जो है ना वो अभी चल रही है उससे लगभग 3 गुना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों सबसे पहले जियो या फिर एयरटेल कंपनी जो है वो दोस्तों यहाँ पर लॉन्च कर सकती है। मौजूदा विदेशों की बात की जाए तो 5G बहुत पहले से ही चल रहा है, भारत देश में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है। वैसे आप अपने सिम कार्ड को 5G में अपडेट करवाना चाहते हैं या नहीं? हालांकि आपको बता दें दोस्तों कि 5G के अंतर्गत आपका पुराना फोन काम में आ सकता है या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपका फोन 5G को सपोर्ट करता है तो ही आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों नहीं उठा सकते हैं। चलिए अगली और अंतिम खबर की बात की जाए तो दोस्तों ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। पूरे देश में जहां एक तरफ सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक काफी चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल देश के उच्चतम न्यायालय ने नए ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का फैसला सुना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ई रिक्शा की आरसी बनाने पर उसके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद करने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी राज्य किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ई रिक्शा का पंजीकरण नहीं करवा पाएगा। और साथ ही दोस्तों सरकार जो है ना वो सभी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी भी दी जाएगी। तो अगर आप ई रिक्शा खरीदते हैं ना तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपको आरसी वगैरह के पैसे नहीं देने हैं, आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के पैसे भी नहीं देने हैं। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में चलने वाला सबसे बड़ा कागज का नोट कितने रुपए का है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत में चलने वाली भारतीय मुद्रा में सबसे बड़ा नोट कितने रुपए का है? तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव बिल्कुल फ्री रहेगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। और हाँ, विनर की जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।